पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारे साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, गरीब लोडर वाले को जीने दो, जीने दो, जीने दो, 30 से 40 हजार का चालान बंद करो, बंद करो, बंद करो, घूसखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राइवेट करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कम से कम करें और हमारा जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर इतना भारी भरकम चालान लगा रही है कि हमको 3 टन से कम बाजार में भाड़ा ही नहीं मिलता है, और अगर हम भाड़ा लोड नहीं करेंगे तो गाड़ी की किस्त कहाँ निकालेंगे, परिवार कहाँ से अपना चलाएंगे। पहले 1000 रुपये में काम बनता था, अब परिवहन विभाग के द्वारा उस चीज़ को 10,000 रुपये का मापदंड बना दिया गया है। जहाँ हम लोग को 2,000 देना पड़ता था वहाँ हम लोग को आरटीओ को 10,000 देना पड़ रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम इको गार्डन में हैं। यहाँ पे तमाम जो ड्राइवर हैं, पिकअप ड्राइवर और तमाम गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। विशाल धरना प्रदर्शन है। इनका कहना है कि इनके गाड़ी से जितना माल नहीं जाता है उससे ज़्यादा इनके पर आरटीओ चालान लगा देती है। बात कर लेते हैं, ये धरना आप लोग आज कर रहे हैं तो कितना चालान आप लोगों की गाड़ियों पर लग रहा है और इसकी वजह क्या है? मैम, ये उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के द्वारा ये धरना किया जा रहा है और ये पहला धरना नहीं है। यहाँ अभी जून के महीने में धरना किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने माननीय परिवहन मंत्री को भी जाकर उनके आवास पर ज्ञापन दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो परिवहन आयुक्त को, किंजल सिंह जी को यहाँ अर्धनग्न प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर अभी माननीय परिवहन मंत्री जी के यहाँ, दयाशंकर सिंह जी के यहाँ हम लोगों ने अपनी मांग को उठाया, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। क्या आप समस्या है आपकी? समस्या सबसे बड़ी ये है मैम कि हम लोग छोटी गाड़ी वाले हैं, हमारे पास छोटा हाथी है, पिकअप गाड़ी है। इन पिकअप गाड़ियों पे हम लोगों को जो है 3 टन से कम हम लोगों को भाड़ा नहीं मिलता है बाज़ार में, 2.5 टन 3 टन, और जबकि हमारी पासिंग जो है 13 कुंटल, 13.5 कुंटल, 14 कुंटल की होती है। और जब हम उस गाड़ी को जब मॉडिफाई कराते हैं तो उसमें नीचे कमानी बढ़वाते हैं, अपने हिसाब से डाला बढ़वाते हैं, तो 5 कुंटल वजन उस पर ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमको 3 टन से कम बाजार में भाड़ा ही नहीं मिलता है, और अगर हम भाड़ा लोड नहीं करेंगे तो गाड़ी की किस्त कहाँ निकालेंगे, परिवार कहाँ से अपना चलाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा लोड करने की वजह से आपका चालान काट रहे हैं? जी जी। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? मांगे मेरी ये है मैडम कि कम से कम हम लोगों को 3 टन लोड करने के लिए दिया जाए, और नहीं अगर 3 टन हम लोग लोड नहीं करते हैं तो ये जो चालान मतलब कि आरटीओ महोदय कर रहे हैं, जो बड़े ट्रक का जो चालान होता है वही पिकअप में रख दिया है। और यही हमारे उत्तराखंड में 2,000 रुपये टन है और यहाँ 20,000 रुपये टन है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो कुछ है अपना आरटीओ महोदय देख करके इसको कुछ कम करें। आज आप लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपने ज्ञापन सौंपा है? जहाँ हम लोग को 2,000 देना पड़ता था वहाँ हम लोग को आरटीओ को 10,000 देना पड़ रहा है। छोटा माल हम लोग लोड करते हैं, पैसा कम, उन्होंने ज़्यादा ही घूसखोरी होने लगी है और दलालों के माध्यम से 10,000 रुपये हम लोगों को देना पड़ता है। अच्छा, पहले कितना देना पड़ता था? जैसे कि हमारे सहपाठी भाई ने बताया कि जो पहले 1000 रुपये में काम बनता था, अब परिवहन विभाग के द्वारा उस चीज़ को 10,000 रुपये का मापदंड बना दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोगों को बीच में पाटे की तरफ पीसा जा रहा है। एक तरफ बड़ी गाड़ी वाला है, एक तरफ ई रिक्शे वाला है। हम लोग में जो सरकार के द्वारा अधिकृत भार वाहन हम लोग को पासिंग दी गई है वो 5 से 7 कुंटल की बस्ती हमारे डाला रखने के बाद, अब वो 5-7 कुंटल माल हमारा ई रिक्शा लेके चल रहा है, और हम 11-12 पर 3 टन लाते हैं तो उसके लिए पासिंग कर दी बड़ी गाड़ियों के लिए। तो हम लोग चक्की के पाटे की तरफ पीसा जा रहा है, और संज्ञान में है सरकार के कि हम लोग का शोषण हो रहा है। आप लोगों ने जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा है क्या? नहीं, उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि संभागीय परिवहन के उच्च से लेकर के निम्न स्तर तक के सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को तक हम लोग, दयाशंकर सिंह साहब को भी अपना ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारे असहाय समुदाय को, हम लोग जो असहाय समुदाय हैं, इसकी कोई व्यथा सुन नहीं रहा है। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे लिए एकमात्र सहारा है। हम उनकी शरण में आए हैं, उनके जन्म प्रदेश में है, वो यहाँ पे उनका ऑफिस है, वो हमारी की मांगों को संज्ञान में लें
और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे फिर? हम लोग धरना बैठे रहेंगे यहीं पे, जब तक हमारा कुछ न्याय नहीं होगा तब तक हमारे जो चालान होते हैं ये माफ़ करें। जो 40,000 30,000 के चालान करते हैं इसको माफ़ किया जाए। हमारे मांग है ये योगी आदित्यनाथ जी से कि अपने सारे परिवहन जो कार्यालय परिवहन के जो संबंधित आरटीओ है वो हमारी गाड़ी को देखते हुए हमारे चालान को बिल्कुल कम से कम करें और हमारा जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर इतना भारी भरकम चालान लगा रही है उसको उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जो लगाया जाता है वो चालू करे या फिर 1988 की जो रूल फॉलो हुआ था यातायात का वो उस पर चालान करे। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तब अगला कदम क्या होगा? अभी तो हम लोग मैडम सभी जगह हो गए हैं, अब तब दोबारा यहाँ पे आए हैं। अगर हमारे मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग माननीय अपने जो अध्यक्ष जी हैं विक्की जायसवाल जी के नेतृत्व में अगला कदम उठाएंगे और आप लोग को उसके बारे में ही मालूम हो जाएगा। के पास समस्या बहुत गंभीर है। हम लोग के पास छोटी गाड़ी है जिस गाड़ी की किस्त हम लोग महीने में 20,000 रुपये किस्त देते हैं। उसके बाद आरटीओ साहब महीने में 2 बार चालान करते हैं 30-40 हज़ार रुपये का और प्लस चाबी छीन लेते हैं और उसके साथ साथ मोबाइल भी छीन लेते हैं। उनका ड्राइवर खुद ड्राइव करके गाड़ी ले जाके गाड़ी थाने में सीज कर देते हैं। अब बताइए हम लोग कैसे जो अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? हम लोग आत्मदाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो हम आत्मदाह करेंगे। नहीं चाहिए, हमारी समस्या का निर्णय चाहिए। हम सरकार के हिस्सा हैं, उन किसी प्रदेश के हम भी नागरिक हैं, तो सरकार हमें आश्वासन न दे। आश्वासन वो 1.5 साल से पिछले 1.5 साल से मिल रहा है। अब हमारे समस्या का निराकरण बताएं कि समस्या यहाँ से खत्म होगी, उसका उपचार बताएं, तब तक हमारा कोई भी संगठन का आदमी यहाँ से हलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे तमाम ड्राइवर हैं जिनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है आरटीओ की तरफ से, इनके ऊपर चालान लग रहे हैं 20,000 से ज़्यादा और इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, डबल चालान भरना पड़ रहा है, जिसको लेकर अपनी मांगों को ये ज्ञापन सौंपने आए योगी आदित्यनाथ से। फिलहाल सरकार इस पे इनकी सुनवाई करेगी कि नहीं करेगी। फिलहाल इनका कहना है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो ये आत्मदाह की तरफ जाएंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।